हाय गाइस, सो सेकंड वीडियो है ये रनिंग शू सीरीज़ में। सो अनदर मैक्स टेक शू, ये दिस इज़ द होका बॉन्ड 9 जो मैंने कुछ टाइम पहले लिया था। इसमें मैंने अराउंड 50 किलोमीटर्स करे हैं अभी तक। तो इसका एक ब्रीफ रिव्यू बनाने वाला हूँ। इससे मैंने निम्बस का रिव्यू करा है, निम्बस 27 का, इससे पहले। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख सकते हैं। सो ये शू मैंने अराउंड 1 महीने पहले लिया था और इसमें मैंने 50 किलोमीटर्स के अराउंड करे हैं। इंडिया में होका अवेलेबल नहीं है। कुछ साल पहले था बट बिकॉज ऑफ सम बिस सर्टिफिकेशन अभी इंडिया में मिलना बंद हो चुका है। मोस्टली इंडिया में जो मिल रहा है वो रीसेलर्स के थ्रू मिल रहा है और 25 से 28 हज़ार के आसपास में यूजुअली इसका प्राइस पड़ता है। एंड स्पेशली थोड़ा लार्जर साइज़ में ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सस्ता मंगाना है तो दुबई से, जैसे मैंने मंगाया, 20,000 के अराउंड आप इसको मंगा सकते हैं। ये मेरा यूएस साइज़ 12 है और ये यूके में है। दिस इज़ यूके, दिस इज़ एक सेकेंड, यूके 11.5, यूएस साइज़ 12 और नॉर्मल वेट है। दिस इज़ नॉट अ वाइड शू, दिस इज़ द नॉर्मल वन। इसका वेट अराउंड 357 ग्राम्स है। स्टैक हाइट कंपनी बोलती है कि हील में 41 है और आगे आई थिंक अराउंड 35 कुछ है। एक्चुअली में भी इसी के अराउंड ही है। मैंने कई सारे वीडियोस में देखा तो कुछ टाइम ब्रेक इन करने के बाद अराउंड 40 मिलीमीटर आपको यहाँ पीछे मिलता है और आगे भी 35 मिलीमीटर के आसपास मिलता है। तो जो ड्रॉप है पीछे से आगे का बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 4 फुट स्ट्राइकर्स के लिए बहुत बढ़िया है। आउटसोल अगर आप देखें तो इसमें पीछे ये थोड़ा सा रिजिड हील दिया हुआ है, पैर डालने में बहुत आसानी रहती है। कॉलर अच्छा खासा इसमें प्रेजेंट है, तो वेल कुशन रहता है, हील स्लिप का इशू नहीं होता, हील अच्छे से सिक्योर्ड रहता है। यहाँ पे एक टंग भी है यहाँ पर जो गसेटेड है, गसेटेड नहीं है, सो थोड़ा बहुत टंग स्लाइडिंग का इशू रहता है इसमें, बट अदरवाइज़ मीडियम थिकनेस की फोम है टंग में और कंफर्टेबल काफ़ी रहती है। लेसेस थोड़े स्ट्रेची टाइप हैं बट अच्छा लॉकडाउन है लेसेस में, खुलते नहीं है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अपर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेरा फुट थोड़ा स्लाइटली वाइड है, उस हिसाब से ना ये नैरो पड़ते हैं ना ये वाइड पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा भी स्पेस नहीं है, कम भी नहीं है, तो फॉर एवरेज साइज़ ऑफ फुट बहुत ही कंफर्टेबल और स्पेशियस रहने वाला है। मेरे लिए थोड़ा सा नैरो पड़ता है बट स्टिल क्वाइट कंफर्टेबल। 8-10 किलोमीटर के रन तक भी जब पैर में थोड़ी स्वेलिंग आने लगती है उसके बाद भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। और दूसरा ये जो मैश है, दिस इज़ क्वाइट ब्रीदेबल, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ठीक ठाक ब्रीदेबल है। इसमें से स्वेटिंग का कोई इशू नहीं होता है। डिस्पाइट मैं दिल्ली में इसको यूज़ कर रहा हूँ गर्मियों के सीज़न में, तो भी एटलीस्ट 5-7 किलोमीटर तक तो ज़्यादा गर्मी कुछ नहीं लगती है, उसके बाद थोड़ा सा इशू आता है बट अदरवाइज़ ठीक रहता है। जो ये अपर है बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। मैंने अभी तक इसको एक बार ही थोड़ा बहुत वॉश करा है, वो भी ड्राई वॉश करा है। स्टिल यू कैन सी इट लुक्स रीजनेबली क्लीन, तो क्लीन करना भी इसको काफ़ी आसान है। तो लुक्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है, लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, दिखने में भी अच्छा है। और थोड़ा ये जो सेफ्टी के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव्स भी दिए हुए हैं। होका की ब्रांडिंग यहाँ पर है और थोड़ा बहुत ये सब कलर स्कीम है। सो नाउ मिड सोल की बात करें तो इसमें एक सुपर क्रिटिकल EVA फोम है जो कि पिछले बॉन्डाई से इम्प्रूवड है। और फर्मनेस की बात करें तो इट इज़ नॉट अ वेरी सॉफ्ट शू डिस्पाइट द हाई स्टैक हाइट। मीडियम सॉफ्ट टू स्लाइड फर्म कैटेगरी में आएगा। अगर आपके पास ब्रुक्स वगैरह है तो बिल्कुल सिमिलर फील होगा, निम्बस से थोड़ा फर्म फील होगा एंड अराउंड ईवो SL टाइप थोड़ा सा फील होता है। न्यू बैलेंस मोर V6 इससे काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये थोड़ा फर्मर एंड पर आता है, बट फॉर समबडी जिसका वेट ज़्यादा हो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है बिकॉज ये कभी भी बॉटम आउट नहीं होता। सुपर क्रिटिकल EVA फोम है, नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड है। डेंसिटीज़ का भी शायद थोड़ा डिफरेंस है हील में और 4 फुट में। तो हील स्ट्राइक जब आप करते हैं या नॉर्मल वॉकिंग के टाइम पे आप इसको यूज़ करते हैं तो हील काफ़ी सॉफ्ट फील होती है, बट अगर आप नॉर्मल मीडियम पेस रनिंग कर रहे होते हैं, 4 फुट स्ट्राइक कर रहे होते हैं, तो ये जो 4 फुट है ये बॉटम आउट नहीं होता और अच्छा खासा फर्म फील होता है और एक रीजनेबल रिबाउंड देता है। एनर्जी रिटर्न भी शू में ठीक ठीक है, इट इज़ नॉट अ वेरी हाई और रेस स्पेक शू, बट फिर भी एक मैक्स क्वेश्चन रिकवरी शू के हिसाब से ठीक ठाक रीजनेबली वेल रिबाउंड करता है। निम्बस से काफ़ी बेटर है रिबाउंड में,
ऑल द निम्बस से थोड़ा फर्म है और थोड़ा कम कंफर्टेबल है, बट वैसे इन इटसेल्फ इट इज़ वेरी कंफर्टेबल शू, बट रनिंग करते टाइम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव फील होता है वर्सेस निम्बस। सो मिड सोल में मेन तो यही चीज़ है। उसके अलावा अभी 50 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा कोई चेंज मुझे नोटिस नहीं हुआ है, जैसा नया था अभी भी बिल्कुल सिमिलर ही परफॉर्म कर रहा है, देर इज़ नो डिफरेंस, जैसा पहले था वैसा अभी। एंड जहाँ तक मैंने कई सारे फोरम्स पढ़ा है, एक्सपेक्टेड लाइफ इज़ एटलीस्ट 600 to 800 किलोमीटर्स फॉर समवन ऑफ मीडियम टू हैवी फ्रेम, 1000 किलोमीटर भी कर सकता है। आउटसोल की बात करें तो आउटसोल में बहुत डिसेंट इन्होंने रबर ग्रिप दी है। जो भी आप ये डार्क शेड देख रहे हैं ये सारा रबर है, और जो लाइट शेड है दिस इज़ ऑल सुपर क्रिटिकल फोम। सो काफ़ी एक्सटेंसिव रबर इन्होंने कवरेज दिया है। ऑल्दो जो ये रबर आउटसोल है इट इज़ नॉट वेरी फर्म लाइक अ निम्बस, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे रबर आउटसोल है, बट उसका फ़ायदा ये होता है कि इट इज़ ग्रिपी। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जगह पे वियर एंड टियर इन 40 से 50 किलोमीटर में होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड ये भी बताना चाहूँगा ये 50 किलोमीटर में से मैंने 10 किलोमीटर ही बाहर करे हैं, बाकी 35 से 40 किलोमीटर मैंने ट्रेडमिल पे करे हैं, जिसमें यूजुअली कम वेयर एंड टियर होता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आउटसोल में वेयर एंड टियर है, बट कंपेयरिंग द ग्रिप लेवल्स एंड एवरीथिंग इट इज़ रीजनेबल। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आउटसोल भी मुझे कम से कम 600-700 किलोमीटर्स तो लास्ट करेगा ही। एंड स्पेशली आई एम 100 किलोज़, तो 100 किलो में रनिंग करने में कोई भी शू होता है उसमें नॉर्मल से ज़्यादा वेयर एंड टियर होता है, तो इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि डिसेंट लाइफ होगा। सो टू समराइज अप किसके लिए है, दिस इज़ फॉर दोज पीपल, या तो आपको एक नॉर्मल कंफर्टेबल थोड़ा सा डिसेंट लुकिंग शू चाहिए फॉर नॉर्मल एवरीडे वर्क जिसमें आपको काफ़ी चलना हो, या फिर आपको एक हाई स्टैक शू चाहिए ताकि आपके जॉइंट्स बोन्स प्रोटेक्टेड रहें, आपको कम इम्पैक्ट आए बिकॉज मे बी यू आर अ हैवी रनर और यू आर डूइंग अ रिकवरी रन, या आपके लेग्स बहुत टायर्ड हैं, उस तरह का कोई सीन हो, उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक लॉन्ग रन प्लान कर रहे हैं जिसमें आप अगेन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं चाहते हैं, यू वांट टू कीप योर लेग्स सेफ फॉर मे बी द नेक्स्ट फ्यू डेज़, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट पर्पज़ ऑल्सो। ऑल पर्पज़ ट्रेनर तो मैं इसको नहीं कहूँगा बिकॉज रियली यू कांट पुश टू मच पेस इन दिस थिंग। मीडियम पेस तक ही ये कंफर्टेबल रहेगा, फास्ट पेस के लिए नहीं है। US 12 UK 11.5 नंबर में मेरा 357 ग्राम्स का आता है, जो कि एग्जैक्टली सेम है मेरे सेम साइज़ में निम्बस के और ब्रुक्स ग्लिस्टन मैक्स के बराबर। तो इट इज़ अ रिलेटिवली हैवी शू बट इट डज़ नॉट फील लाइक अ वेरी बल्की शू। तो कुल मिला के यही मेरा कंक्लूजन है। कंपेटिटर्स में रहेगा सबसे पहले सबसे सस्ता सबसे वैल्यू फॉर मनी निम्बस 27, निम्बस 28, more focused on comfort, less focused on energy return and everything, more for walkers than runners। इसमें it is slightly more biased towards runners। then next आ जाएगा more V6, much softer, much higher shock absorption, but the energy return is similar, and price is usually fluctuating between 7 to 14,000 rupees। so very close competitor, feels very similar to Hoka Bond, and इसी के जैसा ही feel होता है New Balance more V6। Another competitor is Brooks Glisten Max, especially first gen। I have the first gen in lime green। वो और ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फील होते हैं, एक्सेप्ट ब्रुक्स ग्लिस्टन मैक्स का जो पूरा अपर है इट इज़ मोर प्लश, इसमें पैडिंग काफ़ी ज़्यादा उसमें है, वो उसमें आपका पैर और ज़्यादा कुशन रहता है अपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मिड सोल फील दोनों में बहुत सिमिलर है, बट जो टॉप ये है अपना अपर है ये ब्रुक्स का ग्लिस्टन मैक्स का काफ़ी ज़्यादा पफ्ड है, काफ़ी ज़्यादा फोम है, कुशनड है। ऑल्सो ग्लिस्टन मैक्स थोड़ा सा हील और फोरफुट में भी इससे थोड़ा सा हाई फील होता है, बट अगैन ग्लिस्टन मैक्स इंडिया में मिनिमम 25 to 30,000 का मिलता है, विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड डेफिनेटली नॉट वैल्यू फॉर मनी। सो या दैट्स माई रिव्यू फॉर होका बॉन्ड एंड 9, एंड लेट मी नो अगर आपको कुछ और क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस शू। थैंक्स।